इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन obtained from the books of Kundan Limited, calculate the inventory turnover ratio for the years 2015-16 और 2016-17। ये आपके दिल्ली ऑल इंडिया एग्जाम में आया है 2018 के अंदर। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। एक तो निकालनी है 15-16 की और एक निकालनी है 16-17 की। तो देख लेते हैं क्या डाटा दिया गया है। इन्वेंट्रीज ऑन 31 मार्च 15-16 में 7 लाख है, 16-17 में 17 लाख है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15-16 में 50 लाख है, 16-17 में 75 लाख है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ब्रैकेट में बोला गया कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 25% है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। नीचे एक और लाइन दी गई है, इन द ईयर 2015-16 इन्वेंट्री इज इंक्रीज्ड बाय 2 लाख। अभी अभी मैंने क्वेश्चन रीड करा। क्वेश्चन रीड करने के बाद मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आई। वो बात ये थी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। सन 2015-16 की अलग निकालनी है, सन 2016-17 की अलग निकालनी है। तो मैं पहले आपको सन 2015-16 की निकाल के दिखा रहा हूँ। तो देखो इसके अंदर क्या दिया गया है। हमें 31 मार्च 2016 मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है 7 लाख। ये बिल्कुल गिवन है ये बात। सेल्स दी गई है 50 लाख। 15-16 के अंदर आप देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट के बारे में बोला गया कि वो 25% है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के, जिसको हम कोक्स भी बोल सकते हैं। तो मैंने परसेंट का साइन हटा के अपॉन में 100 लगा दिया। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ये आ गया 1/4। कोक्स को मैंने शॉर्ट में लिख दिया कैपिटल सी, क्योंकि कोक्स बार बार लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको मैंने क्या करा, सी से डिनोट कर दिया। तो हमारी ग्रोस प्रॉफिट आ गई 1/4 इंटू सी। इसको सोल्व करा तो हमारी ग्रोस प्रॉफिट आ गई C/4। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हमें पता है कोक्स का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो कोक्स को तो मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, तो कोक्स की जगह मैंने सी लिख दिया इज इक्वल टू सेल्स। हमें गिवन है, हमें सेल्स गिवन है बेटा कितनी, 50 लाख। यहां पर मैंने गलती से 50,000 लिख दी, यहां पर आप कर देना इसको 50 लाख। ठीक है, 50 लाख माइनस ग्रोस प्रॉफिट की जगह क्या लिखना है, C/4 मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या करा, ये माइनस C/4 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का C/4 हो जाएगा। ये 50 लाख ऐसे ही है। अब बेटा यहां पर मैंने क्या करा, इसके नीचे कुछ नहीं था तो अपॉन में 1 लगा दिया। तो मैंने क्या करा, 1 और 4 का एलसीएम लिया। 1 और 4 का एलसीएम लिया तो आया 4। तो 1 के टेबल में 4 कब आता है, 4 पे। तो 4 को सी से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 4C प्लस 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 पे। 1 को सी से मल्टीप्लाई करा तो आया सी। एलसीएम लिया है, मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पर। ठीक है, 4C प्लस सी करूंगा तो क्या आएगा, 5C अपॉन में 4 ऐसे ही है। अब मैंने बेटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 4 को यहाँ डिनोमिनेटर में इक्वल टू के उधर जाएगा तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पर ये न्यूमिनेटर में इक्वल टू के उधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये आ गया 50 लाख इंटू 4 अपॉन में 5। अब मैंने क्या करा, 5 को यहाँ पर काट दिया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पर ये आ गया 10 लाख। 10 लाख इंटू 4 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 40 लाख। तो बेटा मेरा सी आ गया 40 लाख। आप कह सकते हो सी है क्या, कोक्स। तो इस केस के अंदर हमारी जो कोक्स है बेटा वो आ गई 40 लाख। मुझे उम्मीद है कोक्स 40 लाख कैसे आई आपको समझ आ गई होगी। इसमें समझने वाली बात थोड़ी सी यही थी कि कोक्स को मैंने सी से डिनोट करा है बस। अब हमें क्वेश्चन के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं। वो लाइन क्या है, इन द ईयर 2015-16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख। कह रहे 15-16 के अंदर हमारी इन्वेंट्री 2 लाख से इंक्रीज हुई है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दी गई है 7 लाख। तो कहीं ना कहीं ये पहले क्या रही होगी, 2 लाख कम रही होगी। तो इसकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको 7 लाख में से 2 लाख को माइनस कर देंगे तो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 5 लाख। दोबारा समझा देता हूँ, ये कह रहे हैं 15-16 के अंदर हमारी इन्वेंट्री 2 लाख से बढ़ी है। तो इसका मतलब, और हमारी इस टाइम है कितनी,
7 लाख है, तो इसका मतलब पिछले साल रही कितनी होगी 5 लाख। तो वो 5 लाख आए कैसे हैं, 7 लाख में से 2 लाख घटाए तो कितने आ गए 5 लाख। तो यहाँ पर मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकता हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा गिवन है ये तो 7 लाख अपॉन में 2। 5 लाख प्लस 7 लाख करूंगा तो 12 लाख, 12 लाख अपॉन में 2 को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 6 लाख। तो बेटा हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई 6 लाख। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कोक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो कोक्स अभी अभी हमने फाइंड करा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 लाख पुट कर लिया, एवरेज इन्वेंट्री 6 लाख पुट कर ली, 5 जीरो से 5 जीरो को काट दिया, ये आ गया 40 अपॉन में 6। इसको 2 के टेबल में काट दिया, 2 3 जा 6, 2 20 जा, ये आ गया 20 अपॉन में 3। इसको सोल्व करा तो ये आया 6.6666। तो इस केस के अंदर हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गई 6.67 टाइम्स। उम्मीद है ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी अभी मैंने 2015 और 16 का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला। अब मैं आपको 2016 और 17 का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के दिखाता हूँ। तो इसके अंदर हमें सब कुछ गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 7 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 17 लाख, सेल्स गिवन है 75 लाख। ग्रोस प्रॉफिट के बारे में बोला गया कि वो 25% है कोक्स का। तो परसेंट का साइन हटा के यहाँ पर अपोन में 100 लगा दिया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये आ गया 1/4। कोक्स को मैंने सी से डिनोट करा है, तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा आ गया C/4। कोक्स बराबर होता है सेल्स माइनस जीपी। कोक्स को लिखते हैं सी से इज इक्वल टू सेल्स कितनी दी गई है 75 लाख लिख ली, माइनस ग्रोस प्रॉफिट कितना है C/4। ये यहाँ माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 4, ऊपर आया 4C प्लस सी, 4C प्लस सी करा तो आ गया 5C, 5C अपॉन में 4 बराबर है 75 लाख के। तो यहाँ पर मैंने क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई करा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 4 यहाँ डिवाइड में इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में आ गया। जब ये यहाँ पर डिवाइड में आ गया तो मैंने इसको 5 के टेबल में काट दिया, 5 1 जा 5, 5 15 जा 75, तो ये आ गया 15 लाख। 15 लाख इंटू 4 करा तो मेरा सी आ गया 60 लाख। आप कह सकते हैं मेरा कोक्स आ गया 60 लाख। इसके बाद मैंने क्या करा एवरेज इन्वेंट्री निकाली, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी हमें गिवन है 7 लाख प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है 17 लाख अपॉन में 2। 7 लाख प्लस 17 लाख करा तो क्या आया 24 लाख, 24 लाख अपॉन में 2, 24 लाख अपॉन में 2 करा तो आ गया 12 लाख। यहाँ पर मैंने इसको 2 के टेबल में काट दिया तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री आ गई 12 लाख। अब मैं क्या करूंगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में इनको पुट कर दूंगा, जो कि होता है कोक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कोक्स कितनी गिवन है 60 लाख पुट कर ली, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 12 लाख पुट कर ली, 5 जीरो से 5 जीरो को काट दिया, ये आ गया 60 अपॉन में 12। ये 12 के टेबल में काट दिया, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। तो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इस केस में आ गई 5 टाइम्स। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।